दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मज़ेदार फ़नी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत ही बेसिक लेवल की जो ग्रामर का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रॉन्ग टिकट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रॉन्ग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गलत। रॉन्ग टिकट क्या अर्थ हुआ कि गलत टिकट। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे राज वॉज ट्रैवलिंग इन आ ट्रेन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ वाक्य के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। और ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, सफ़र करना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, राज वॉज ट्रैवलिंग, राज यात्रा कर रहा था, सफ़र कर रहा था, इन अ ट्रेन एक ट्रेन में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे राज वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। एक दिन राज एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक रेल में सफ़र कर रहा था। When the ticket checker came to check the ticket, Raj took out the ticket from his pocket and showed it to him. क्या मतलब हुआ? When the ticket checker came। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना, और सेकंड फॉर्म है केम। वैन। और दोस्तों, वैन जो है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसके अलावा इसको हम अफर्मेटिव वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड का जब हम इसे इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होगा कब। और यदि हम इसे अफर्मेटिव में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जब। तो यहाँ इसका मतलब है जब। वैन जब, द टिकट चेकर मतलब जो टिकट चेकर मतलब टिकट चेक करने वाला, केम आया, टू चेक चेक करने के लिए मतलब जांच करने के लिए, द टिकट टिकट की, राज टुक आउट द टिकट। दोस्तों, टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना और सेकंड फॉर्म है टुक आउट। और यदि आप चाहें तो थर्ड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म है टेकन आउट। तो फिलहाल ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। राज टुक आउट द टिकट, राज टुक आउट द टिकट फ्रॉम हिज पॉकेट। हिज मतलब अपनी, राज ने अपनी पॉकेट से टिकट बाहर निकाली। एंड शोड इट टू हिम, हिम मतलब उसे, और शो मतलब दिखाना, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म शोड, शोड इट और उसे दिखाया, टू हिम उसको। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन द टिकट चेकर केम टू चेक द टिकट, जब टिकट चेक करने वाला, टिकट जांच करने वाला टिकट चेक करने के लिए आया, राज टुक आउट द टिकट फ्रॉम हिज पॉकेट, राज ने अपनी जेब से टिकट को बाहर निकाला, एंड शोड इट टू हिम और उसको वो दिखाई। आगे देखिए, द टिकट चेकर चेक्ड द टिकट। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चेक मतलब जांच करना, सेकंड फॉर्म चेक्ड। द टिकट चेकर, टिकट जांचकर्ता ने, जांचने वाले ने, चेक्ड द टिकट, टिकट को चेक किया, उसकी जांच की।
द टिकट वॉज फॉर दिल्ली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, और ऐसे स्थानों पर वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द टिकट वॉज फॉर दिल्ली, टिकट दिल्ली के लिए थी। ही सैड टू राज, SAY से मतलब क्या है ना, और ये सेकंड फॉर्म है SAID, सैड। ही सैड टू राज, उसने राज से कहा। सर योर टिकट इज़ फॉर दिल्ली एंड दिस ट्रेन इज़ गोइंग टू मद्रास। क्या मतलब हुआ? सर योर टिकट इज़ फॉर दिल्ली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जैसा ऊपर आपको मैंने बताया था। ये जो वाक्य आपने देखा ये सिंपल पास्ट का था जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, वॉज या वर का। ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा और साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज़ का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो उसने क्या कहा? सर श्रीमान योर टिकट इज़ फॉर दिल्ली, श्रीमान आपका टिकट दिल्ली के लिए है। एंड दिस ट्रेन इज़ गोइंग टू मद्रास। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जैसा यहाँ पर आपने पहला वाक्य देखा था ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस था और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस मतलब वर्तमान में जब कोई क्रिया चल रही हो, वह आ रहा है, वह जा रहा है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING को जोड़ा जाता है। एंड दिस ट्रेन इज़ गोइंग टू मद्रास, और ये ट्रेन मद्रास जा रही है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सेड टू राज, उसने राज से कहा। सर श्रीमान योर टिकट इज़ फॉर दिल्ली, आपके टिकट दिल्ली के लिए हैं। एंड दिस ट्रेन इज़ गोइंग टू मद्रास, और ये ट्रेन मद्रास जा रही है। राज सैड रिलक्टेंटली। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। रिलक्टेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनिच्छा से, मतलब अपनी बिना मर्जी के। और देखिए एडवर्ब का मतलब क्या होता है, उसका क्या काम होता है एक वाक्य में? उसका काम होता है कि वो वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। और एडवर्ब कैसे बनता है? एडजेक्टिव के साथ ly को जोड़ के एडवर्ब बनता है। तो यदि आप इसमें से ly हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? रिलक्टेंट, RELUCTANT। रिलक्टेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति की इच्छा ना हो, मतलब कि जब व्यक्ति की इच्छा ना हो तो उसको रिलक्टेंट कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस वर्ड को नोट भी कर लीजिए। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, अनिच्छुक मतलब जब व्यक्ति की इच्छा ना हो, वो एडजेक्टिव है रिलक्टेंट, RELUCTANT। और जब आप इसमें ly जोड़ेंगे रिलक्टेंटली, ये एडवर्ब हो जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा अनिच्छा से। तो जैसा मैंने आपको बताया एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। तो क्या अर्थ हुआ? राज सैड रिलक्टेंटली, राज ने अनिच्छा से कहा। अब इसका मतलब समझ ही गए होंगे, आपने उस कहा लेकिन उसने कैसे कहा? अपनी बिना इच्छा के कहा, अनिच्छा से। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? इफ़ द ड्राइवर इज़ टेकिंग द ट्रेन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों टेक मतलब होता है ले जाना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है टेकिंग। तो उसने क्या कहा? व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? इफ द ड्राइवर इज टेकिंग द ट्रेन इन द रॉन्ग डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा। उसने क्या कहा? व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? इफ़ द ड्राइवर इज टेकिंग द ट्रेन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो उसने क्या कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ यदि ड्राइवर ट्रेन को, रेल को गलत दिशा में ले जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आगे देखिए। आस्क हिम टू टेक द ट्रेन टू दिल्ली एंड नॉट मद्रास। क्या अर्थ हुआ? आस्क हिम टू टेक द ट्रेन टू दिल्ली एंड नॉट मद्रास। दोस्तों आप देखिए यहाँ इस स्ट्रक्चर को आप जरूर समझें, काम का स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों ये जो वाक्य है, जो ये स्ट्रक्चर है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य।
ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आदेश दिया जाए तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। और दोस्तों जब हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाया जाता है। यदि इस तरह के वाक्य नेगेटिव, जो इस तरह के वाक्य होंगे या तो वो अफर्मेटिव होंगे या फिर नेगेटिव। यदि वो नेगेटिव होंगे तो उनकी शुरुआत डू नॉट के साथ होगी, डू नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि वो अफर्मेटिव होंगे तब उनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? आस्क हिम, उसे कहो, टू टेक, ले जाने के लिए, द ट्रेन, ट्रेन को, टू दिल्ली, दिल्ली, एंड नॉट मद्रास, मद्रास नहीं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि यदि ड्राइवर ट्रेन को गलत दिशा में ले जा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आस्क हिम टू टेक द ट्रेन टू दिल्ली एंड नॉट मद्रास, उसे ट्रेन को दिल्ली ले जाने को कहो, मद्रास नहीं। एवरीवन प्रेजेंट इन द कंपार्टमेंट, और दोस्तों प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, आप इसे नोट कर लीजिए। एवरीवन प्रेजेंट इन द कंपार्टमेंट स्टार्टेड लाफिंग एट द फुलिशनेस ऑफ राज। और दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड का यूज़ किया गया। स्टार्टेड का यूज़ जब किया जाएगा जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी के साथ कोई क्रिया हो, तो ऐसे स्थानों पर स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वह आने लगा, वह जाने लगा, वह खेलने लगा। जैसे मान लीजिए वाक्य वह दौड़ने लगा, तो इसमें क्या आ रहा है? लगा, साथ में कोई क्रिया है तो क्या हो जाएगा? ही स्टार्टेड रनिंग। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको स्टार्टेड का यूज़ करना है, स्टार्टेड और उसके साथ जो भी क्रिया है उसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? एवरीवन प्रेजेंट इन द कंपार्टमेंट, को जो भी मतलब कि हर कोई उपस्थित, मतलब हर कोई जो कंपार्टमेंट में, उस डब्बे में उपस्थित था, स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा, एट द फुलिशनेस ऑफ राज। फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, जो कि एक नाउन है, राज की मूर्खता पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कंपार्टमेंट में जो भी हर कोई जो उपस्थित था वो राज की मूर्खता पर हंसने लगा। चलिए, तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी में आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नए वर्ड सीखे होंगे। तो यदि आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इफ़ यू रियली enjoyed this session and if you really learned something new today, then do like this video and subscribe the channel. Press the bell icon so that whenever I upload a new video you get the notification. And apart from this guys, if you have any type of valuable feedback or any type of suggestion, you are more than welcome to write to us. You can just go to comment section and you can leave your feedback there, whatever suggestion and whatever feedback you want to share with me, you can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.